सर सर, क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? मैडम, क्या यह राजनीतिक कार्रवाई है? गाड़ियां मत रोकना, सीधे आगे बढ़ते रहो। ये बंदरगाह ऑपरेशन कौन चला रहा था? मैडम, ये सब बाहर से ऑपरेट हो रहा था। असली दिमाग मार्को है, वही शिपमेंट कंट्रोल करता था। बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है, बैठ जाओ, देर हो रही है। भाई, मैंने एक और बच्चे को उठा लिया है। अब हमारे पास कुल 9 बच्चे हो गए हैं। सभी को सुरक्षित रखो, सुबह तक अगला निर्देश मिलेगा। मैडम, मेरी बेटी 3 दिन से लापता है, किसी ने फोन भी नहीं किया। आप घबराइए मत, हर मिनट महत्वपूर्ण है। मैं तुरंत आखिरी लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चाहिए। मैडम, पिछले 2 महीनों में 7 बच्चे एक जैसे हालात में लापता हुए हैं। ये संयोग नहीं है, ये एक संगठित पैटर्न है। सभी केस की टाइमलाइन एक साथ जोड़ो। जिले में बच्चों के लगातार लापता होने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मामले की जांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती रावत कर रही हैं। पुलिस ने विशेष टीम गठित की है। मैडम, सभी बच्चे भीड़भाड़ वाले बाजार या बस स्टैंड से गायब हुए हैं। मतलब यह सुनियोजित अपहरण है, कोई पहले से इनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मैडम, हर केस से पहले यह सफेद वैन आसपास दिखाई देती है। नंबर प्लेट साफ करो और इसकी पिछले 1 महीने की मूवमेंट ट्रैक करो। मैडम, यह वैन सुरक्षित भविष्य ट्रस्ट नाम के एनजीओ के नाम पर रजिस्टर्ड है। एनजीओ की फंडिंग, स्टाफ और पिछले 6 महीने की गतिविधियों की पूरी फाइल चाहिए। मैडम, एनजीओ के खाते में विदेश से भारी रकम आई है। रकम का स्रोत और उपयोग दोनों ट्रैक करो, यह सिर्फ चैरिटी नहीं है। मैडम, वैन हर बार शहर के बाहर एक ही दिशा में जाती है। उस रूट पर पुराने गोदाम और बंद फैक्ट्री चेक करो, यही ट्रांजिट पॉइंट होगा। मैडम, 3 बच्चों को भी वैन में बैठाया गया है, रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है। लोकेशन शेयर करो, हम दूरी बनाए रखते हुए पीछा करेंगे। मैडम, वैन औद्योगिक क्षेत्र की ओर मुड़ गई है। अभी रोकना नहीं, हमें पूरा नेटवर्क पकड़ना है, सिर्फ ड्राइवर नहीं। मैडम, वैन एक बंद फैक्ट्री के अंदर गई है। सभी यूनिट्स को अलर्ट करो, बिना संकेत के कोई अंदर नहीं जाएगा। मैडम, अंदर से हल्की रोशनी और गतिविधि दिखाई दे रही है। ड्रोन कैमरा अंदर भेजो, हमें बिना शोर के सबूत चाहिए। मैडम, अंदर कई बंद कमरे हैं, सुरक्षा गार्ड भी मौजूद हैं। ये ट्रांजिट सेंटर है, पूरी टीम तैयार करो। सभी यूनिट्स तैयार रहें, गेट से 2 टीमें अंदर जाएंगी, बाकी पीछे के एग्जिट कवर करें, कोई भी भागने न पाए। संकेत मिलते ही अंदर घुसो और हर संदिग्ध को तुरंत हिरासत में लो। हथियार नीचे डालो, पूरा गोदाम घेर लिया गया है, कोई नहीं बचेगा। अब खेल खत्म हो चुका है, सच बताओ पीछे कौन है? हम सिर्फ काम करते थे मैडम, असली आदेश राघव तोमर देता था। तो अब सीधा उसी तक पहुंचेंगे। मैडम, यहाँ नकली पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेज मिले। इन सब की फॉरेंसिक जांच होगी। ये अंतरराज्य नेटवर्क है। ये गोदाम किसके निर्देश पर चल रहा है? हम सिर्फ ट्रांसफर करते हैं, असली आदेश एनजीओ हेड ऑफिस से आता है। मैडम, एनजीओ डायरेक्टर अभी शहर छोड़ने की कोशिश कर रही है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तुरंत सील करो। मैडम, गोदाम से मिले दस्तावेज पर एनजीओ डायरेक्टर के हस्ताक्षर मिले। तो अब अगला कदम नेटवर्क के असली मास्टरमाइंड तक। मैडम, इस कंपनी का असली मालिक पूर्व विधायक राघव तोमर है। मतलब ये नेटवर्क राजनीतिक संरक्षण में चल रहा था। मैडम, राघव तोमर पर पहले भी अवैध जमीन सौदों के आरोप लगे थे। अब आरोप नहीं, सबूत चाहिए। बच्चों को पहले दूसरे राज्य भेजा जाता है, फिर विदेश शिफ्ट किया जाता है। नाम और तारीख दोनों रिकॉर्ड करो। मैडम, कुछ कंटेनर एनजीओ की लॉजिस्टिक्स कंपनी के नाम पर विदेश भेजे गए। उन कंटेनरों की पूरी सूची और सील नंबर तुरंत चाहिए। मैडम, शिपमेंट पहले दुबई और फिर यूरोप ट्रांसफर हुआ। ये इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग चेन है, इंटरपोल से संपर्क करो। ये मामला अब राज्य स्तर से ऊपर जा चुका है। मुझे पूर्ण अधिकार चाहिए ताकि नेटवर्क पूरी तरह तोड़ा जा सके। ये सिर्फ एक एनजीओ का केस नहीं, ये संगठित अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी का नेटवर्क है और इसे जड़ से खत्म करना है। मैडम, असली आदेश राघव तोमर के ऑफिस से आता था। तो अब सीधा वहीं चलेंगे। तुम सब बाहर ही रहना, अंदर मैं अकेले जाऊंगी। राघव तोमर, आपके खिलाफ मानव तस्करी और आर्थिक अपराध में शामिल होने के ठोस सबूत हैं। आप समझती नहीं है, यह मामला इतना आसान नहीं है। कानून के लिए हर मामला स्पष्ट होता है। आपको विधिवत गिरफ्तार किया जाता है और आपके सभी डिजिटल उपकरण जब्त होंगे। मुझे पता नहीं है कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आपको हमारे साथ चलना होगा। ये क्या है? छोड़ो मुझे, हाथ पीछे करो। ये क्या बकवास है? हाथ हटाओ। सर, कुछ बोलिए। मैडम, क्या ये कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध है? ये कार्रवाई सबूतों के आधार पर है, राजनीति के आधार पर नहीं। मैडम, उनके लैपटॉप में विदेशी ट्रांजैक्शन के एन्क्रिप्टेड रिकॉर्ड मिले हैं। डिक्रिप्शन तुरंत शुरू करो।
मैडम पैसे सीधे यूरोप की एक लॉजिस्टिक्स फर्म में ट्रांसफर हुए। उस फर्म के डायरेक्टर का नाम? मैडम कंपनी का निदेशक एक विदेशी नागरिक है, मार्को सिल्वा। तो यह नेटवर्क देश की सीमाओं से बाहर तक फैला है। हमारे पास शिपमेंट और बैंक ट्रेल के सबूत हैं। हमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहिए। हम यूरोप में छापेमारी की तैयारी करेंगे। मैडम अगला शिपमेंट 2 दिन बाद रवाना होगा। तो उससे पहले पूरी चेन तोड़नी होगी। पिछले 2 महीनों में भारत से यूरोप गए सभी शिपमेंट का पूरा डेटा चाहिए। डेटा संकलित किया जा रहा है मैडम। कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस भी मिले हैं। हम एक साथ 3 जगह कार्रवाई करेंगे, एनजीओ हेड ऑफिस, लॉजिस्टिक्स कंपनी और बंदरगाह। अब बंदरगाह की हर शिपमेंट की जांच होगी। पुलिस है। भागने से सच नहीं बदलता। अब बंदरगाह की हर शिपमेंट की जांच होगी। ये बंदरगाह ऑपरेशन कौन चला रहा था? मैडम ये सब बाहर से ऑपरेट हो रहा था। असली दिमाग मार्को है, वही शिपमेंट कंट्रोल करता था। तो अब मार्को तक सीधी लाइन खुल गई है। मैडम ये कंटेनर एनजीओ की लॉजिस्टिक्स कंपनी के नाम पर है। सील तोड़ो और पूरा निरीक्षण रिकॉर्ड करो। मैडम फॉल्स पैनल के पीछे छुपा कंपार्टमेंट मिला है। ये प्रोफेशनल नेटवर्क है। हर शिपमेंट इसी तरह गया होगा। मैडम यहाँ से विदेशी पासपोर्ट और नकली दस्तावेज मिले हैं। इन सबको मुख्य केस फाइल में जोड़ो। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। यूरोप में लॉजिस्टिक्स फर्म के 2 निदेशक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मार्को सिल्वा को ट्रैक करते रहिए। वह नेटवर्क का मुख्य कड़ी है। मैडम मार्को सिल्वा दुबई से इस्तांबुल के लिए रवाना हुआ है। उसके ट्रांजिट पॉइंट पर इंटरपोल को अलर्ट भेजो। अब हमारे पास राजनीतिक और विदेशी कड़ी दोनों के सबूत हैं। तो चार्जशीट मजबूत होनी चाहिए, कोई तकनीकी गलती नहीं। मैडम केस औपचारिक रूप से दर्ज हो गया है। अब अदालत में सच प्रस्तुत होगा। राज्य की आईपीएस अधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। हाँ, हमारी टीम ने इस नेटवर्क को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक जाल था और अब उसकी हर कड़ी टूट चुकी है। माननीय ने विदेशी ट्रांजैक्शन और कंटेनर रिकॉर्ड इस नेटवर्क को सीधे आरोपी से जोड़ते हैं। सभी साक्ष्य विधिवत सत्यापित हैं। यह सब परिस्थितिजन्य सबूत हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण इंटरपोल गिरफ्तारी के साथ पेश किया जाएगा। मार्को सिल्वा को तुर्की में हिरासत में लिया गया है। भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। तूने मुझे तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। तुझे पकड़ लिए तो तेरे मालिक को भी जल्दी पकड़ लूंगी। पिछले 2 साल में 5 संदिग्ध शिपमेंट इसी रूट से गए। उन सभी की जांच फिर से खोलो। मैडम ईमेल में ट्रांसफर शेड्यूल साफ लिखा है। यह अंतिम कड़ी है। अब केस पूरी तरह मजबूत है, कोई तकनीकी कमी नहीं रहनी चाहिए। अब यह ऑपरेशन यूरोप तक जाएगा। सरकार से तुरंत संपर्क करो और अंतर्राष्ट्रीय अनुमति की प्रक्रिया शुरू करो। सभी प्रोटोकॉल तुरंत पूरे करो। हम मार्को तक सीधे पहुंचेंगे। मार्को सिल्वा इस शहर के बाहरी इलाके से ऑपरेट कर रहा है। उसके पास निजी सुरक्षा भी है। हम संयुक्त छापा मारेंगे। कोई लीक नहीं होनी चाहिए। उसे जीवित गिरफ्तार करना है। मार्को, भागने की कोशिश मत करो। खेल खत्म। मार्को, तुमने बहुत देर से सही जगह पर दस्तक दी है। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा। अब तेरे पूरे गैंग का सच सामने आएगा। मार्को सिल्वा को आधिकारिक रूप से भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाता है। भारत में उस पर मानव तस्करी और संगठित अपराध के तहत मुकदमा चलेगा। मैडम नेटवर्क के 3 और देशों में संपर्क मिले हैं। उन सभी देशों को कानूनी सहयोग अनुरोध भेजो। हम संयुक्त चार्जशीट तैयार करेंगे। नेटवर्क का कोई सदस्य कानूनी कार्रवाई से नहीं बचेगा। करीब 200 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ये राशि पुनर्वास फंड में ट्रांसफर होगी। मैडम सभी एनजीओ लाइसेंस की पुनः जांच शुरू हो चुकी है। हर दस्तावेज सत्यापित होना चाहिए। आज मानव तस्करी के मुख्य आरोपी मार्को सिल्वा को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत आरोपी पर मुकदमा चलेगा। विदेशी आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त हैं। नेटवर्क की सभी शाखाएं अब निष्क्रिय हैं। नेटवर्क की सभी विदेशी शाखाएं बंद हो चुकी हैं। निगरानी 6 महीने और जारी रहेगी। मैडम सभी अंतर्राष्ट्रीय सर्वर स्थायी रूप से निष्क्रिय हैं। डेटा सुरक्षित रखें। भारत में तुम्हें किसने संरक्षण दिया? सच बोलो। राघव तो मैं वही राजनीतिक कवर देता था, बिना उसके यह संभव नहीं था। तो अब वह भी कानून से नहीं बचेगा। मानव तस्करी के आरोपी मार्को सिल्वा ने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मार्को ने अपने बयान में एक बड़े भारतीय नेता राघव तोमर का नाम भी लिया है, जिन्हें इस नेटवर्क का राजनीतिक संरक्षणकर्ता बताया गया है। आपका विश्वास ही मेरी ताकत है और मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा।
राघव तोमर के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी करो, इस बार आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों धाराओं में। जी मैडम, ड्राफ्ट अभी तैयार होता है। कोई तकनीकी कमी नहीं रहनी चाहिए, इस बार वाम ड्राफ्ट स्क्रीन पर आ गया है। सर, आईपीएस नेहा रावत ने आपके खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। किस धाराओं में? अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी। एक बार तो इससे पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन ये औरत तो पीछे ही पड़ गई है। अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आज राघव तोमर की गिरफ्तारी होगी, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, सभी सबूत सुरक्षित रहे, एक भी दस्तावेज नष्ट नहीं होना चाहिए। राघव तोमर, गिरफ्तारी वारंट के तहत मैं आपको हिरासत में लेने आई हूं। गिरफ्तारी तो तुम मुझे कर लोगी, लेकिन ज्यादा दिन अंदर नहीं रख पाओगी। इस बार तेरे खिलाफ सारे सबूत मजबूत हैं, अब कानून से बचना आसान नहीं होगा। सर, क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद है। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं। गाड़ियां मत रोकना, सीधे आगे बढ़ते रहो। स्पीड तेज करो और आगे शॉर्टकट लो। हाँ, कर रहा हूं, पीछे मत देखो। ज्यादा तेज बोलो, पीछे। सीधे अंदर ले चलो, मीडिया को दूर रखना, सख्त निगरानी रखी जाए, किसी से मिलने की अनुमति बिना आदेश नहीं। अभी तो तू मेरे आदमियों से बच गई, लेकिन आगे नहीं बचेगी। जिस दिन ये वर्दी पहनी थी उसी दिन ठान लिया था कि तेरे जैसों को खत्म कर दूंगी। इस समय की बड़ी खबर, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती रावत ने मानव तस्करी के आरोपी राघव तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। तोमर जी, क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? रास्ता साफ रखो। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई जारी रहेगी। जज साहब, हमारे पास सारे पुख्ता सबूत है जो इस आदमी के खिलाफ है। ये सब झूठ है, मेरा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। सारे सबूत तेरे खिलाफ है, अब देखती हूं तुझे कौन बचाता है। अदालत की प्रक्रिया अगली सुनवाई तक टाली जाती है। तोमर जी, क्या आप आरोप मानते हैं? मैडम, क्या सजा तय हो चुकी है? मैडम, आपने इतने बड़े मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, आप क्या कहना चाहेंगी? यह किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरी टीम की कार्रवाई थी। कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। मैडम, नेटवर्क से जुड़े सभी पुराने डोमेन अब निष्क्रिय हैं। हर नए रजिस्ट्रेशन पर ऑटो अलर्ट सेट करो। मैडम, नेटवर्क की सभी सक्रिय इकाइयां बंद हैं। ऑपरेशन आधिकारिक रूप से समाप्त। जब तक पुलिस वर्दी में है, तब तक ऐसे गुनहगारों का अंत होता रहेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर एक बार यहां से बाहर आ जाऊं तो सब छोड़ दूंगा। मुझे किसी तरह यहां से निकलवा दो, मैं ये सब गलत काम छोड़ दूंगा। मुझसे गलती हो गई। तुम्हें पछतावा है ये जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन फैसला अदालत ही करेगी। मैडम, अगर कुछ हो सके तो मेरी मदद जरूर करना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें कम से कम सजा हो। मानव तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करने और असाधारण नेतृत्व के लिए आईपीएस अधिकारी आरती रावत को पदोन्नत किया जाता है। मानव तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करने वाली वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती रावत को पदोन्नति दी गई है। सरकार ने उनके असाधारण नेतृत्व और साहस को देखते हुए यह निर्णय लिया है।